नमस्कार दोस्तों, क्या आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें? आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन कठिन ग्रामर, लंबे वोकेबलरी और बोरिंग मेथड से परेशान हो जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश पढ़ने का सबसे आसान तरीका, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप बिना किसी कोचिंग के घर बैठे ही इंग्लिश पढ़ना और समझना सीख सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब सीकर या हाउसवाइफ, ये तरीके हर किसी के लिए आसान, सस्ते और असरदार हैं। तो आइए इंग्लिश सीखने के इस सफर की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आयुष्मान। अब देखिए जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते वो लोग इन शब्दों की अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, तो वो लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आयुष्मान। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बड़ा अ है तो बड़ा अ के लिए बच्चों ए लिखेंगे यहाँ पर। फिर य की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बाई। य के नीचे ये है, ये होती है बच्चों छोटा ऊ की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यू। फिर यहाँ पर आधा स है बच्चों, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे यस एच। फिर म से बनता है एम। माँ में ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ए। फिर यहाँ पर न की अंग्रेजी बनेगी एन। ए बाई यू एस एच एम ए एन, आयुष्मान। अब नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हो आरोग्य। अ की अंग्रेजी बच्चों यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर रा में ओ की मात्रा र से बनाएंगे आर, और ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। फिर आधे ग की अंग्रेजी यहाँ पर जी, और य से बनेगा बाई, आरोग्य। और बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ संतोष। अब देखिए यहाँ पर स की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे एस, स में ये अंक की बिंदी है, तो बच्चों यहाँ पर अंक की बिंदी के लिए लिखते हैं ए एन। अब त की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी टी, और ता में ये मात्रा है बच्चों, ये होती है ओ की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं ओ। फिर ये षटकोण वाला स है बच्चों, इसकी अंग्रेजी बनती है सी एच, तो इसको हम लोग लिखेंगे संतोष। अब देखिए बच्चों, आप लोग अगर ये याद कर लेते हैं कि हिंदी में जो अक्षर हैं उनकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे और कौन कौन सी मात्रा है उनकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, अगर आप लोगों को ये सब याद नहीं होते हैं तो आप लोग मेरे साथ में मिलकर के इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोग बड़ी आसानी से इन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट यहाँ पे लिखो आकाश। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अ है तो अ की अंग्रेजी लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर क में आ की मात्रा है, क की अंग्रेजी बनेगी के, और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यस एच, आकाश। और बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। अब यहाँ पर लिखा हुआ मिर्जापुर। देखिए बच्चों, यहाँ पर म है और माँ में ये छोटी ई की मात्रा है। फिर यहाँ पर लिखो जा में ये आ की मात्रा, और इस तरीके से ये रेफ की मात्रा है बच्चों। फिर पा में ये छोटा ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पर लिखो रो। अब देखिए सबसे पहले बच्चों इस म की अंग्रेजी लिखेंगे एम। फिर माँ में ये छोटी ई की मात्रा, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर ये देखिए ज में ये रेफ की मात्रा लगी हुई, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आर। फिर ज है, ज से जे, और जा में ये आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए यहाँ पर प से बनेगा पी, और पा के नीचे छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर र से यहाँ पे लिखेंगे आर, मिर्जापुर। और बच्चों, अगर आप लोगों को इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखने में दिक्कत होती है कि इन हिंदी शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले किस मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे या फिर किस अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग इस शब्दों को पढ़ लीजिए कि हम लोग इन शब्दों को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इनका उच्चारण क्या निकल रहा है, उसी तरीके से इनको अंग्रेजी में बनाइए। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मिर्जापुर, मिर्जापुर, तो यहाँ पर देखिए म माँ में छोटी ई की मात्रा निकल रही है, तो म की अंग्रेजी एम लिखेंगे, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए बच्चों लिखते आई। फिर देखिए मिर्जापुर, तो मी के बाद में र का उच्चारण निकल रहा है, तो र से बच्चों लिखेंगे आर। फिर यहाँ पर ज से जे, और आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर पुर, प से पी, ऊ की मात्रा के लिए ओ, र से लिखेंगे आर, पुर। तो देखिए जिस तरीके से आप लोग इन शब्दों को पढ़ेंगे, इनको उच्चारित करेंगे, इसी तरीके से आप लोग इन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखते चले जाइए, तो आप लोग इन शब्दों को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आकाशीय। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए अ है, तो बच्चों अ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर क से बनेगा के, और का में ये आ की मात्रा है बच्चों, आ की मात्रा के लिखते ए। फिर यहाँ पर देखिए स की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी यस एच। सा में ये बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, और यो की अंग्रेजी बनेगी बाई, आकाशीय। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो नेशनल। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, नेशनल। तो देखिए सबसे पहले किस शब्द का उच्चारण निकल रहा है, ने, तो सबसे पहले न का उच्चारण निकल रहा है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे एन। फिर ए की मात्रा का उच्चारण निकल रहा है, तो बच्चों इस ए की मात्रा के लिखते ई।
फिर यहाँ पर स का उच्चारण निकल रहा हो तो इससे लिखेंगे यस एच। फिर न की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एन ए, और ल से यहाँ पर लिखेंगे एल, नेशनल। अब देखिए बच्चों, जो भी हम शब्द लिखते हैं अगर उसमें कोई भी मात्रा ना दे रखी हो, तब वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। जब उस अक्षर में आ का उच्चारण निकल रहा हो, जैसे यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ा नेशनल, नेशनल। तो यहाँ पर देखिए नेश को अंग्रेजी लिख लें, फिर नल। तो नल में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो न के बाद में आ का उच्चारण निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ए। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखो वरिष्ठ, वरिष्ठ। देखिए ब के बाद में आ का उच्चारण निकल रहा है, ब। तो इसलिए यहाँ पर ब की अंग्रेजी बी, फिर आ के उच्चारण के लिए ए। अब र में छोटी ई की मात्रा र से आर, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब देखिए यहाँ पर ये आधा स है बच्चों, इसकी अंग्रेजी लिखते हैं यस एच। अब ठ की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी टी एच, वरिष्ठ। प्राधिकरण। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो प में ये पदेन र की मात्रा है। यहाँ पर देखिए प है, प में पदेन र की मात्रा और आ की मात्रा है। तो देखिए सबसे पहले इस प की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इस पदेन र की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर अ की मात्रा की अंग्रेजी। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे प्र, प्र। तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं प्र। तो सबसे पहले प का उच्चारण आप लोगों को सुनाई दे रहा है, फिर र। तो यहाँ पर प्र, पी आर ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर ध की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच। धा में ये छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए आई। फिर क की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के ए। अब र की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी आर ए, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, प्राधिकरण। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है तो वहां पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखो सोफिया, सो से एस, सा में ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर यहाँ पर फ की अंग्रेजी लिखते हैं एफ, फा में ये छोटी ई की मात्रा, उसके लिए लिखेंगे आई। यो से बाई, फिर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, सोफिया। लिस्टेड, ल से एल, ला में छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए बच्चों लिखेंगे आई। फिर यहाँ पर आधा स है, आधे स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एस। अब देखिए स के बाद यहाँ पर दे रखा हो ट की अंग्रेजी बनेगी टी। फिर ट में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ई, और ल की अंग्रेजी लिखते हैं डी, लिस्टेड। अब देखिए बच्चों, जो भी अक्षर आधा हो, अगर हमें उस आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखनी है तो केवल उसी अक्षर की अंग्रेजी लिखते, उसके साथ में ए नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर आधा स है तो केवल इससे एस लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आधा गा है, इसकी अंग्रेजी केवल जी बनेगी। यहाँ पर ये आधा स है, इसकी अंग्रेजी केवल यस एच लिखेंगे। इन शब्दों के साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते जब भी आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखनी हो। सार्वजनिक। अब यहाँ पर स की अंग्रेजी बनेगी एस, सा में आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए यहाँ पर ब, बा में ये रेप की मात्रा लगी हुई है, तो रेप की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं आर। फिर ब की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बी। ज से यहाँ पर बनेगा जे ए। फिर यहाँ पर ना में छोटी ई की मात्रा, ना से लिखेंगे एन, छोटी ई की मात्रा के लिए बनेगा आई। फिर क की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के, सार्वजनिक। सूर्यकांत। अब देखिए यहाँ पर स में बड़ा ऊ की मात्रा, स की अंग्रेजी एस, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर इस रेफ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, और य से यहाँ पर लिखेंगे बाई ए, सूर्य। जब हम लोग सूर्य की अंग्रेजी लिखते हैं तो य के बाद में बाई ए लिखते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण निकलता है सूर्य। तो हल्की आ की ध्वनि सुनाई देती है, तो इसलिए लास्ट में ए का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर क से के, का में आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर अंक की बिंदी के लिए लिखेंगे एन, और त की अंग्रेजी बनेगी टी, सूर्यकांत। शारदा। स की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं यस एच, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर, द से डी, आ की मात्रा के लिए ए, शारदा। सिंघार। स से एस, छोटी ई की मात्रा है, उसके लिए लिखेंगे आई। अब देखिए यहाँ पर अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी के लिए बच्चों लिखेंगे एन। फिर घ की अंग्रेजी लिखते हैं जी एच, घा में आ की मात्रा के लिए ए, और र से बनेगा आर, सिंघार। अब आइए और शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। अब नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखो स्पेशल। आधे स की अंग्रेजी एस, फिर प से लिखेंगे पी, पा में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ई। अब देखिए यहाँ पर स से लिखेंगे यस एच और ए। फिर यहाँ पर ल से बनेगा एल, स्पेशल। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं शब्द, उनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। जो बुक रीडिंग वाले शब्द होते हैं ना, उनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो मिचोली। तो यहाँ पर म की अंग्रेजी लिखेंगे एम, मा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर च की अंग्रेजी लिखते हैं सी एच।
चा में ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए ओ बनेगा। ल से एल, ला में बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, मिचोली। सोनम, स से एस, और देखिए सा में ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा के लिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे ओ। फिर यहाँ पर न की अंग्रेजी लिखेंगे एन ए, और म से यहाँ पर बनेगा एम, सोनम। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो जागृति। अब देखिए ग के नीचे ये मात्रा लगी हुई है, ये होती है बच्चों री की मात्रा। ये जो री स्वर अक्षर होता है ना, इसकी मात्रा होती है, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं आर आई। अब देखिए यहाँ पर ज की अंग्रेजी बनेगी जे, फिर आ की मात्रा के लिए ए। अब ग की अंग्रेजी जी, और गा के नीचे री की मात्रा है, री की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर आई। फिर ता से टी, ता में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, जागृति। अचानक, अ से ए, फिर यहाँ पर च से बनेगा सी एच, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन ए, और क है, क की अंग्रेजी लिखेंगे के, अचानक। सहायक, स से एस, आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर ह की अंग्रेजी एच, हा में ये आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर य की अंग्रेजी बाई ए, और क से यहाँ पर लिखेंगे के, सहायक। दौरान, यहाँ पर देखिए बच्चों द है, द की अंग्रेजी लिखते हैं डी। अब देखिए द में ये जो इस तरीके से मात्रा लगी हुई है, ये होती है बच्चों औ की मात्रा, तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं ए यू। फिर यहाँ पर र की अंग्रेजी बनेगी आर, रा में आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन, दौरान। साधना, स से एस, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर ध की अंग्रेजी बनेगी डी एच, न से यहाँ पर लिखेंगे एन, ना में आ की मात्रा है, उसके लिए लिखेंगे ए, साधना। उम्मीद, ऊ से यू। फिर यहाँ पर देखिए आधा माह है, तो आधे माह की सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे एम। फिर यहाँ पर पूरा माह दे रखा हो, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो म से लिखेंगे एम, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, और द से लिखेंगे डी, उम्मीद। प्रदेश, प से पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, इसके लिए लिखेंगे आर ए। फिर यहाँ पर द से बनेगा डी, दा में ये ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए बच्चों लिखते हैं ई। फिर यहाँ पर स, इससे लिखेंगे एस एच, प्रदेश। घायल, घ से जी एच, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर य की अंग्रेजी बनेगी बाई ए, और ल से लिखेंगे एल, घायल। रफ्तार, र से आर, और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर आधा फ है, आधे फ की अंग्रेजी एफ, त से बनेगा टी, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर, रफ्तार। अब नेक्स्ट शब्द देखिए यहाँ पर लिखा हो चक्रवती। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आप लोग समझिए, ये दो तीन मात्राएं एक अक्षर में दे रखी हुई हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चक्र, इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं चक्र, फिर वर्ती, चक्रवर्ती। तो यहाँ पर देखिए चक्र की अंग्रेजी लिख लेते हैं। च की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे सी एच ए। अब देखिए यहाँ पर क है, क में ये मात्रा है बच्चों, ये होती पदेन्द्र की मात्रा। तो यहाँ पर सबसे पहले क की अंग्रेजी लिखेंगे के, फिर इस पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, चक्र। फिर यहाँ पर बरती, तो यहाँ पर ब की अंग्रेजी लिखेंगे बी ए। अब देखिए यहाँ पर त है, त में ये बड़ी की मात्रा है, फिर रेप की मात्रा है, तो सबसे पहले इन सब में से किसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे बरती, तो यहाँ पर बरती, तो यहाँ पर ब से लिखा बी ए। फिर यहाँ पर र का उच्चारण निकल रहा है, तो इस रेप की मात्रा के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर त निकल रहा है, त से बनेगा टी, फिर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, चक्रवर्ती। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो कल्याण, क की अंग्रेजी यहाँ पर के ए। फिर यहाँ पर आधा ल है, आधे ल से एल, य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर न से बनेगा एन, कल्याण। प्रमोद, प से पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा है बच्चों, से यहाँ पर लिखेंगे आर ए। फिर यहाँ पर मा में ओ की मात्रा, म से एम, ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर द से बनेगा डी, प्रमोद। रनिया, र से आर, और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर न में छोटी ई की मात्रा, न से एन, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। य में बड़ी ई की मात्रा, य से लिखेंगे बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, रनिया। रायकुड़ा, यहाँ पर देखिए बच्चों र की अंग्रेजी आर, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर य से लिखेंगे बाई। अब देखिए यहाँ पर क से के, का में ये छोटा ओ की मात्रा के लिए यो। फिर ड़ की अंग्रेजी डी, रा में आ की मात्रा के लिए ए, रायकुड़ा। दीपांकर, द से डी, ई की मात्रा के लिए यहाँ पर हम लोग डबल ई भी लिख सकते हैं, या फिर आई लिख सकते हैं। तो देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे दीपांकर, दीपांकर, तो यहाँ पर दी से डबल ई लिख देते हैं हम लोग, या फिर आप लोग आई लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर प से लिखेंगे पी, आ की मात्रा के लिए ए,
फिर यहाँ पर अंक की बिंदी है, अंक की बिंदी के लिए बच्चों लिखेंगे एन। फिर यहाँ पर क से के और ए। फिर यहाँ पर र की अंग्रेजी आर। दीपांकर। जताई, ज से जे आ के उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर त में आ की मात्रा, त से टी, फिर आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर ई से लिखेंगे आई। जताई। अमन, अ से ए और म की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एम ए। फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन। अमन। खुशबू, क की अंग्रेजी लिखते हैं के एच। का में ये छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर आधा स है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे यस एच। बा में बड़ा ऊ की मात्रा, ब से बी बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू। खुशबू। इस्तेमाल, ई की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे आई। अब देखिए यहाँ पर आधा स है, आधे स से एस। फिर यहाँ पर ता में ए की मात्रा, त से टी, ए की मात्रा के लिए ई। फिर यहाँ पर म से बनेगा एम, मा में आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर ल से लिखेंगे एल। इस्तेमाल, यहाँ पर देखिए अ की मात्रा के लिए आप लोग डबल ए का भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल ए का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक ही ए का यूज करेंगे। इस्तेमाल। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कर्नल। देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं कर्नल। तो क के बाद में र का उच्चारण निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पर क की अंग्रेजी लिखेंगे के ए। फिर यहाँ पर ये रेप की मात्रा है, इसके लिए लिखेंगे आर। अब न की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे एन ए और ल से बनेगा एल। कर्नल। अब नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा विजय। अब देखिए यहाँ पर बा में छोटी ई की मात्रा, ब की अंग्रेजी लिखेंगे बी और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर ज से बनेगा जे, आके उच्चारण के लिए ए और य से लिखेंगे बाई। विजय। प्रतिपक्ष, प से पी, पा के नीचे पदेन्द्र की मात्रा, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे आर और ए। फिर यहाँ पर ता में छोटी ई की मात्रा, त से टी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर प से लिखेंगे पी ए और यहाँ पर देखिए छ है, इसकी अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे के एस एच। प्रतिपक्ष। उमंग, उ से यू लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए म की अंग्रेजी बनेगी एम। मा में ये अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन। फिर ग से लिखेंगे जी। उमंग। गठन, ग की अंग्रेजी जी और ए। फिर यहाँ पर ठ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं टी एच, आके उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन। गठन। बावजूद, ब से बी और बा में ये आ की मात्रा के लिए ए। फिर इस वाले ब की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बी। फिर ज से जे, जा में ये बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर द की अंग्रेजी डी। बावजूद। पलटना, यहाँ पर देखिए बच्चों प से लिखेंगे पी, आके उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर ल से लिखेंगे एल ए, ट की अंग्रेजी बनेगी टी। अब न की अंग्रेजी एन, ना में आ की मात्रा के लिए ए। पलटना। अर्जुन, अ से ए। फिर यहाँ पर रेप की मात्रा के लिए बच्चों लिखेंगे आर। अब देखिए यहाँ पर ज है, जा में छोटा ऊ की मात्रा, ज से जे, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर यहाँ पर न से लिखेंगे एन। अर्जुन। यहाँ पर देखिए ज लिखा हो, जा में छोटा ऊ की मात्रा, रेफ की मात्रा है, तो यहाँ पर अ से लिखा ए। फिर इस रेफ की मात्रा के लिए लिखा आर। फिर ये ज की अंग्रेजी जे, जा में ये छोटा ऊ की मात्रा, इसके लिए यू। फिर न की अंग्रेजी एन। अर्जुन। रोहित, र से आर, रा में ओ की मात्रा के लिए ओ। फिर ह से एच, हा में ये छोटी ई की मात्रा के लिए आई। फिर त से टी। रोहित। विवेक, ब से बी, बा में ये छोटी ई की मात्रा है, इसके लिए आई। फिर यहाँ पर ब से बी, बा में ये ए की मात्रा के लिए ई और क की अंग्रेजी बनेगी के। विवेक। अमित, आ से ए और बच्चों म की अंग्रेजी एम, मा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई और त से लिखेंगे टी। अमित। राजेश, र से आर, आ की मात्रा के लिए ए। फिर यहाँ पर ज, जा में ए की मात्रा, ज से जे, इस ए की मात्रा के लिए यहाँ पर ई बनेगा और स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच। राजेश। दीपक, द से डी और बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे डबल ई। फिर यहाँ पर प से पी और आ के उच्चारण के लिए ए। फिर क की अंग्रेजी के। दीपक। संजय, यहाँ पर देखिए स से एस, सा में ये अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए एन। फिर यहाँ पर ज से जे और ए। फिर य की अंग्रेजी बाई। संजय। मनीष, म से एम, आके उच्चारण के लिए ए। फिर यहाँ पर न से एन, ना में ये बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। स की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे यस एच। मनीष। नीरज, यहाँ पर देखिए न से लिखेंगे एन, ई की मात्रा के लिए आई। फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर और ए। फिर ज से बनेगा जे। नीरज। आदित्य,
अ से ए, फिर यहाँ पर द में छोटी ई की मात्रा द से डी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, आधे त से यहाँ पर बनेगा टी और य से लिखेंगे बाई, आदित्य, आदिति। अ से ए, फिर यहाँ पर द से बनेगा डी, दा में छोटी ई की मात्रा के लिए आई, फिर यहाँ पर त से लिखेंगे टी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, आदिति। आराध्य, यहाँ पर देखिए अ से ए, फिर यहाँ पर र से लिखेंगे आर, आ की मात्रा के लिए ए, आधे द की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी डी एच, और य से यहाँ पर लिखेंगे बाई, यहाँ पर य के बाद में आ की मात्रा लगेगी तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ए, आराध्या। तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे आराध्या, य के बाद में आप लोग आ की मात्रा लगा लीजिएगा, आराध्या। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।